बहुत बहुत शुक्रिया। कल का जो वाक़या हुआ, सबसे पहले तो मैं वो थोड़े से हक़ाइक़ बता दूं। मैं अपने गांव से आगे जो दूसरी यूनियन है रहमानपुर की तरफ, उस तरफ मैं जा रहा था। तो जिस वक़्त छुगाम गांव से मेरा गुज़र हुआ, जब उधर मैं इंटर हुआ, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडिडेट है, कयूम नामी शख्स है, वो इलेक्शन कर रहा था इंडिपेंडेंट, और उसके दो भाई भी आए हुए हैं जो बड़े कई मतलब उनकी रेपुटेशन है, कई वारदातों में मुलविस रहे हैं कराची में। तो उन्होंने आगे आके स्ट्रेट पहले मेरी गाड़ी रोकी और 30-40 लोग थे, और 2-3 सामने गाड़ी के आगे खड़े हो गए। उन्होंने गाड़ियां रोकी, बाकी जो क्राउड था गाड़ी के इर्द आया। एक जो बंदा था, इसी कैंडिडेट का जो भाई था, उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, शीशा मेरा नीचे था, तो दरवाजे पे मेरे पे सीधा अटैक किया गया और फिर स्ट्रेट उन्होंने पथराव किया, फायरिंग की। उधर एक अल्लाह का शुक्र है पुलिस का एक बंदा भी था, वो एकदम गाड़ी के अंदर आया। उसने कहा कि गाड़ी को इधर से भगाएं, ये आपको मारने लगे। हम गाड़ी को उधर से निकाल के ले गए। इन्होंने को 30-40 राउंड फायर किए, पीछे से पथराव किया, गाड़ी के शीशे तोड़े। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि मौसूफ अपने गांव के अंदर ही आ रहा। अब अजीब सी बात है कि ये जो कैंडिडेट है, इसने अपना इंतखाबी निशान भी इन भाइयों ने पिस्टल रखा हुआ। तो इससे मेरा ख्याल है सबको अंदाज़ा होगा कि इनकी मेंटालिटी कैसी है। और उसके बाद उस गांव के अंदर और कई लोग भी, कैंडिडेट भी जाके कैंपेन करते रहे, लेकिन ये मखसूस एक मेरे पे टारगेट हुआ, अटैक हुआ, अटेम्प्ट था, टारगेटेड अटेम्प्ट था। फिर उसके बाद इसी शख्स की तरफ से पोस्ट लगी हुई थी, दरखास्तें जा रही थी। जब मैं चीफ मिनिस्टर के उससे पोस्ट से उतरा, डिस्क्वालीफाई हुआ, जो मैं इंटाइटल था जिस सिक्योरिटी का, उसके ऊपर इसकी दरखास्तें और पोस्टें थी कि इससे सिक्योरिटी हटाई जाए। फिर मेरी सिक्योरिटी हटाई गई। आज इन्हीं लोगों ने मेरे पे अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद हम उधर से निकले, पीछे गांव से कॉलें आई कि ये अभी एम्यूनेशन लेके गाड़ी लेके पीछे और पीछा कर रहे हैं। बहरहाल हम उधर से हेडक्वार्टर स्ट्रेट एसपी के पास गए, उसको बताया सारी सूरत हाल। उधर जो पुलिस के जवान थे उन्होंने भी उसको तफसील बताई, और हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उसको, और उन्होंने जो कहा, हमारी तरफ से न कोई प्रोटेस्ट की कॉल आई, लोगों को के जज्बात मुश्तिल थे, उनको हम लोगों ने कंट्रोल किया। कहीं पे रोड बंद नहीं होने दिया, कहीं पे किसी को नुकसान होने नहीं दिया। तो वापसी पे एसपी साहब की पूरी यकीन दहानी हुई। हम और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वापस गांव की तरफ नहीं गया, क्योंकि वहीं एक रोड है। रात को हम इधर बैठे हैं, और सुबह जो सबसे अजीब चीज़ है वो ये कि एफआईआर मेरे पे कर दी गई है। और इतनी कोई भोंडी और मज़ाक खेज़ एफआईआर मेरे पे इन्होंने काटी है। ये पहले भी मेरे पे एक अटेम्प्ट है, पहले जो नॉन कॉग्निजेबल दफात लगा के मेरे पे एफआईआर काटी, और फिर वो एफआईआर, पहले तो एफआईआर नहीं कर सकती थी वो उन दफात पे। फिर इन्होंने चालान पेश किया कोर्ट में, वहाँ के हमें कोई समन नहीं मिले। और फिर एक दफ़ा वारंट आया कि भाई तुम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, ना कोई इश्तहार लगा, ना कोई समन हमें तामील हुआ, ना हमें पता चला, और ओपन हम इधर बैठे कैंपेन कर रहे हैं। तो जब हमें पता चला, उसके ऊपर बेल ली। अब पिछले 2-3 दिन से रेगुलर मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए लॉन्च करवाई जा रही थी कि जी यहाँ पे ये फटा हुआ, यहाँ पे ये धमकी दी गई। और आज पूरा अटेम्प्ट करने के बाद वो सारा इन्होंने मेरे ऊपर वो कर दी। अफसोस की बात ये है कि हमारी दरख्वास्त भी पड़ी हुई थी, इन्होंने एफआईआर नहीं काटी। तो ये तो हो गया इसके सारे फैक्ट्स।